मैं आपको ये सबको बताना चाहूँगा कि मेरा अपना भाई जो है, छोटा भाई, मैं जो कंपनी चलाता हूँ इसके काफ़ी सारे ऑफ़िसेज़ हैं। उसको मैंने 1-2 बार पूछा भी मुझे जॉइन करने के लिए कि एक स्टार्टअप हम लोग, जैसे हम भी एक बड़ी स्टार्टअप हैं, अब हम, दैट्स हाउ आई कंसिडर, अपने आप को हम ऐसा कंसिडर करते हैं। तो मुझे उसको मैं एक 1-2 बार तो बहुत सीरियस डिस्कशन हुआ, बिकॉज़ वो जहाँ रहता है उसके पास ही हम लोग एक कंपनी खरीदे थे। मेरे लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी बढ़िया है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने उसको ये पूरा बेनिफिट बताने का कोशिश भी किया कि तुमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, तुमको ये सब है, और जैसे फैमिली है, बच्चे हैं सब में। बट उसने सोचा, बोला मुझे भैया कल तक टाइम दो। मेरा छोटा 6 साल छोटा भाई है। मेरी खुद की, आप सब देखते हैं, मेरी खुद की उम्र 55-56 साल है, तो वो भी उसके आस-पास पहुँच रहा है। ये बात कभी भी 4-5 साल पहले, 4 साल पहले की होगी, और उसने सोच के बोला भैया मेरे लिए, मैं नहीं कर सकूँगा, मुझे रहने दीजिए। नाउ इफ यू आस्क मी, आई एक्चुअली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट फॉर दैट। नॉट बिकॉज़ कि उसने अपने आप को बचा लिया, मुझे बचा लिया, मैं मजबूरी में पूछ लिया, या उसने मजबूरी समझ के, ऐसा नहीं। क्योंकि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। जिसे वो बोलते हैं, काला रंग हर पे नहीं जचता है। सफ़ेद रंग, मैंने सफ़ेद पहना है आज, सफ़ेद रंग हर एक के पे नहीं जचता है। वो हर एक का, वी ऑल आर यूनिक। हम एक स्पेशल, हर आदमी जो है, सोचना चाहिए, हमें ऐसा समझना चाहिए, सोचना नहीं समझना चाहिए कि हम सभी लोग एक यूनिक डाई से बने हैं। तो इसका मतलब हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। ये समझना कि मेरे लिए क्या सही है, यही ज़िंदगी का सार है। अगर आप ये समझ लें, कई बोलते हैं ना कि आई हैव टू रियलाइज़ माई सेल्फ, मुझे समझ, ये ज़िंदगी का, आई हैव टू फाइंड द पर्पस, आई हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, सोलमेट, ये सब दुनिया भर की चीज़ें लोग लगे रहते हैं। कई ज्योतिषी भी लगे रहते हैं, मैच मेकिंग वाले भी लगे रहते हैं, स्टार्टअप वाले भी लगे रहते हैं। हर आदमी लगा है अपना कोई सही मकसद ढूँढने के लिए, और यही ज़िंदगी का सार है, देखी जाए तो, कि अपना मकसद ज़िंदगी में ढूँढना, हर चीज़ में, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी जीने का नाम ही यही है, क्या करना है। अब जॉब के इसमें, इसके प्रोफ़ेशन और करियर के हिसाब से देखा जाए, तो ये समझना किसके लिए नहीं है, बहुत ज़रूरी है। जो लोग, कई लोग हैं उनको रिस्क लेना पसंद नहीं है, कई लोग हैं उनको तकलीफ़ लेना, कि ज़्यादा तकलीफ़ हो मुझे और उनको परेशानी हो जाती है उससे। कई लोग हैं जिनको, कि मैं ये नहीं कहना चाहता शांति प्रिय, क्योंकि मैं खुद ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो दुनिया को शांति भी सिखाता हूँ, खुद भी सीखता हूँ। तो मैं ये नहीं मैं, मेरे हिसाब से गलत होगा सोचना, जो शांति प्रिय लोग हैं वो स्टार्टअप नहीं करना चाहिए, नहीं। ये गलत होगा मेरे हिसाब से सोचना। क्योंकि शांति जो है मेरे हिसाब से, वो आपके अंदर की चीज़ है। बाहर की चीज़ जो क्वालिटी, जो मेरे जैसा व्यक्ति हो, कि मैं ज़िंदगी में ज़्यादा चीज़ें करना चाहता हूँ, शांति के साथ, वो भी हो सकता है ना। आप, वो बोलते हैं जो, सबसे बड़ी शांति होती है तूफ़ान के अंदर, जो आई ऑफ द स्टॉर्म, राइट? जो तूफ़ान है उसकी जो आई है, उसमें सबसे शांति है। तो मैं अपने आप को उसके जैसा देखता हूँ, कि सब चीज़ें चल रही हैं, घूम रही हैं, भंवर चल रहा है, और मुझे शांति है, राइट? बट कमिंग बैक टू दिस, जो रिस्क लेना नहीं चाह सकते, जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है, जिनको ये कि तकलीफ हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में तकलीफ हो उनको, कि मुझे है 9 से, मेरे भाई का ये था कि भैया मैं सुबह जाता हूँ, मैं शाम को आता हूँ, उसके बाद मैं नहीं सोचता हूँ जॉब के बारे में। और मुझे, अब ये देखिए, ये तो है, अब जो ये आप कोई भी स्टार्टअप में रहेंगे, और ये एक स्टार्टअप ही नहीं, अगर आप स्टार्टअप के लिए काम भी करेंगे, आप फाउंडर हैं, को-फाउंडर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, वो तो रहेगा ही। अभी एक हमारे जानने वाले क्लोज हैं, उनकी एक स्टार्टअप है, वो बहुत यूनिकॉर्न थी, और उन्होंने बड़े पैसे रेज़ किए थे, सब था। अब नहीं चल रही ढंग, मतलब वो अगला जो राउंड था नहीं हो पा रहा है। कई ऐसी स्टार्टअप्स हो रही हैं इस समय, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी यूएस में, आई वोंट कॉल इट टेक्निकली रिसेशन, बट स्टिल दिस अ वेरी स्ट्रेंज स्टेट ऑफ अफेयर्स इन यूएस। इन्फ्लेशन इज हाई, बेड बाथ एंड बियॉन्ड करके एक स्टोर है, उन्होंने
बोला है 20% कट करेंगे, किसी और स्टोर ने बोला है हम 10% कट करेंगे, जूम ने ले ऑफ कर दिए एम्प्लॉइज कुछ, तो ऐसा शुरू हो गया है थोड़ा इस तरह। तो उससे क्या है, उससे रिपल इफेक्ट आता है। जिनके पास पैसा है, मेरे जो वीसीज हैं जो आपको फंड करेंगे, वो सोचने लग जाते हैं कि अरे मार्केट ऐसी है तो हमें एकदम से नहीं कि बहुत सारा पैसा लगा देना चाहिए। तो अगर कोई कंपनी है, जिस कंपनी की मैं बता रहा हूँ कि वो इतनी बढ़िया कंपनी थी, अच्छी चल रही थी सब कुछ, अगले राउंड उनको इसी टाइम रेज करना था, तो अभी थोड़ा तकलीफ हो गई। नए वीसीज, नए इन्वेस्टर मिले नहीं, पुराने वाले वो मैक्स आउट हो गए, तो कंपनी को एकदम से सैकड़ों एम्प्लॉय को ले ऑफ करना पड़ गया। काफ़ी चेंजेस हो गए, सीईओ बदल गया, चेयरमैन बदल गया, कुछ बोर्ड मेंबर बदल गए, ये सब हो गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब होगा अगर आप खासकर वेंचर फंडेड स्टार्टअप कर रहे हो। तो अगर आप कोई और भी स्टार्टअप कर रहे हो जिसमें आपका अपना ही पैसा है, आपके दोस्तों का पैसा है, आपके फैमिली, उसमें भी इस तरह की चीजें आएंगी, तो ये संभालना तो पड़ेगा ही। बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर फेल्योर, एक असफलता के लिए तैयारी जो है वो आप संभाल सकते हैं या नहीं। आइए, मैं पहले बोल चुका हूं कि मेरे लिए मेडिटेशन ये हेल्प करती है मुझे वो अंदर से ऐसी क्षमता देती है कि मैं किसी तरह की भी सिचुएशन को सह सकूं, झेल सकूं। तो खाली ये सोचना कि मेडिटेशन से शांति मिलती है, ये भी सही नहीं है। मेडिटेशन से बहुत कुछ मिलता है। सबसे बड़ी चीज ये मिलती है कि आपको अंदर की क्षमता, जो इस तरह की चीजें आप सहन कर सकें। तो आप अगर ये सहन कर सकते हैं, मेडिटेशन या बिना मेडिटेशन जैसे भी आप हैं, तो आपको करना चाहिए। अगर आपको लगे कि मैं नहीं सहन कर सकता, आराम से अच्छा सा जॉब कीजिए। तो फेल्योर जो है वो दैट इज पार्ट एंड पार्सल। नाउ अगर इफ यू कीप ट्राइंग, राइट, डूइंग दीज स्टार्टअप्स, नाउ यू मे सक्सीड। मैंने खुद 4 की है, राइट, 4 कंपनीज में चला चुका हूं अपनी जिंदगी में। और ये फेल्योर, जब तक आपके अंदर फेल्योर को झेलने की क्षमता नहीं रहेगी, आपको स्टार्टअप में घुसना ही नहीं चाहिए। मे बी ये जो इसका क्रक्स ऑफ द मैटर, जो इसका निचोड़ है इस बात का, यही है कि एबिलिटी टू हैंडल फेलियर झेलने की क्षमता ही ये तय करेगी कि आपको स्टार्टअप करना चाहिए कि नहीं।